गुड आफ्टरनून रामविलास जी, कैसे हैं आप? और स्वागत है अर्चना जी आपका। जैसा कि मैंने भी ऊपर कोटेशन में ऐड किया है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं किन कारणों से किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। आज मैं 2 दिन से देहात क्षेत्र का मेरा वो था। वंदना जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार वंदना जी। तो देहात क्षेत्र में जब हम आए 2 दिन से देखे तो यहाँ बहुत अनियमितताएं हैं। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का बिल्कुल कहते नहीं है कि कहीं भी 1% भी उनका बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मैंने आज जो मुद्दा लिया है वो धान क्रय केंद्र जो हैं सरकार ने जो बनाए हैं, उन क्रय केंद्रों का मुद्दा मैंने लिया है आज, कि किस तरह से सरकार ने इतनी अच्छी योजना बनाई है सरकार ने, और इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद जो है वो गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा किसानों को कतई नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने जो ऊपर लिखा है आज कि सरकारी धान क्रय केंद्रों में अनियमितताएं एवं सरकारी तंत्र की निष्क्रियता की वजह से आज व्यापारी जो हैं, जो प्राइवेट व्यापारी है, वो किसानों का शोषण किस हद तक कर रहा है मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। मतलब मैं देख के दंग रह गया कि जो किसान इतनी मेहनत करता है, हाथ तोड़ मेहनत करता है, उस किसान को किस तरह से जो है ये मुट्ठी भर व्यापारी और ये मुट्ठी भर का तंत्र जो है किस तरह से उनका शोषण करता है। मैं देख के, मैं कल और आज 2 दिन की मैंने दिनचर्या में देख के दंग रह गया। मैं आज मैंने 2 सरकारी धान केंद्रों का विजिट भी किया, गुप्त रूप से किया। मैंने वहाँ जानकारी इकट्ठी की कि किस तरह से इनकी प्रक्रिया क्या है, कैसे करते हैं। और सबसे जो एक बड़ी बात सामने आई कि किसानों को धान विक्रय या जो सरकारी केंद्र लगे हुए हैं इसकी प्रक्रिया ही नहीं मालूम उनको। और जो प्रक्रिया उनको बताई गई है व्यापारियों द्वारा वो इतनी टिपिकल बताई गई है कि किसान क्या आप भी हो तो आप भी कहोगे ठीक है, कौन हुआ बेचे जाके यहीं दे दो व्यापारियों को। बहुत मतलब डॉक्टर नितेश स्वागत है आपका। बहुत मतलब देख के आश्चर्य हुआ मुझे आज कि मतलब किस तरह से ये सब मिली भगत करके किस तरह तंत्र को चलाया जा रहा है, इसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैं आपको बताऊं कि सरकारी तंत्र जो सरकार ने जो है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कि मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 लेवल में ए ग्रेड और बी ग्रेड 2 ग्रेड का जारी किया है। पहला जो ए ग्रेड के धान है उसका 1888 रुपये है, जो बी ग्रेड का धान है उसका 1868 रुपये है। ये सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया, एमएनपी जारी किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जारी किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसानों का धान हम 1888 या 1868 रुपए से कम में नहीं लेंगे। यदि कोई किसान का जो पैदावार होती है उसकी पैदावार को, धान की पैदावार को हम 1888 और 1868 2 कैटेगरी में हम उसके लेंगे, उसके धान को हम। लेकिन इसकी उल्टा सिस्टम बताए, जो व्यापारियों को धान बेचा जा रहा है वो धान व्यापारी किसानों से 900 रुपए से लेकर 1100-1150 रुपए तक परचेस कर रहे हैं मात्र। बस सोच के देखो आप, 1888 और 900 आधे से भी कम रेट में परचेस कर रहे हैं व्यापारी किसानों से। और इसके पीछे पूरी तरह से तो मैं बताऊं, जो मैंने 2 दिन के अपने निरीक्षण में जो मैं पाया मैंने, तो उस 2 दिन के निरीक्षण में एक ही बात सामने आई कि पूरी तरह से सरकारी तंत्र से मिली भगत की वजह से ही ये चल रहा है। नहीं तो क्रय केंद्रों की क्या हैसियत कि वो इतनी अनियमितताएं बरतें अपने यहाँ पर, कतई नहीं कर सकते हैं। जब तक कि उनको जो उनके अधिकारी हैं उनका उनके ऊपर बर्दाश्त नहीं होगा, पॉलिटिकल नेताओं का बर्दाश्त नहीं होगा, तब तक कतई ऐसा ये इसके केंद्र नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी अनियमितताएं नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा इस पे कि इसका रोल क्या है। 1 सेकेंड में आपको, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये
जो चल रहा है, ये क्या चल रहा, कैसे चल रहा है। मैं धान केंद्र गया, धान केंद्र में मैंने पूछा, मैं एक किसान बन के गया नॉर्मल से, उसमें मैंने उनसे पूछा भैया मुझे अपना धान बेचना है, क्या करना पड़ेगा। तो एक धान केंद्र में उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले अपना सैंपल लाना होगा, यह सैंपल पास होगा तो हम आपका धान खरीदेंगे, सैंपल फेल होगा तो नहीं खरीदेंगे। अब सैंपल पास की कैटेगरी क्या है मैं वो भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं इसलिए जानकारी और देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी जो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम सबका फर्ज बनता है, यदि किसान कम पढ़ा लिखा है, किसान को जानकारी नहीं है, तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर कम से कम इन लोगों की मदद करें, इनके लिए खड़े हों हम। तो उसमें जो मानक है सरकार के, वो मानक है कि धान में मॉइस्चर जो है, नमी जो है 17% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 17% के ऊपर नमी है तो धान वो लेने नहीं लेते हैं, या उसका थोड़ा सा डाउन करके बी ग्रेड में करके देखेंगे उसको, या नमी कम करके तब लेके आओ। नंबर 2, प्रतिमा सिंह जी, गरीब ये हर जगह मारा जा रहा है, कोई नहीं सुनता। प्रतिमा जी, इसीलिए मैं आपको कोई जो जानकारी मैंने इकट्ठी की है मैं साझा सबके साथ करना चाहता हूँ, लाइव आके मैंने इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जानकारियाँ हम लोगों, जितने लोग समाज के लिए काम करो, कम से कम आप लोग तो जानकारियाँ हों, और यदि इनका शोषण कहीं हो रहा है हम लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। किसान गरीब है, किसान बिना पढ़ा लिखा है, उसको नहीं मालूम, लेकिन एक समाज के नागरिक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है इस चीज़ के लिए। संदीप कुमार जी सोनभद्र से आपका स्वागत है। तो जो मैं बता रहा था कि मॉइस्चर 17% धान में होना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आजकल यदि धान एक सूखे खेत में धान कटा है तो मॉइस्चर 17% ज़्यादा होगा ही नहीं। मैंने कई ऐसे कृषि का काम करने वाले अच्छे अच्छे लोगों से मैंने बात इस मसले पर की मैंने बात। नंबर 2, धान में जो चावल है जो वो 67% से कम नहीं होना चाहिए। 67% यानी 100 किलो में 67 किलो चावल निकलना चाहिए, ये सरकारी मानक हैं। यदि 60 किलो से कम चावल का है तो वो धान सरकार नहीं खरीदती है। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे क्या है। जब मैंने कुछ लोगों से बात किया, पहले मैंने एक व्यापारी से बात किया, तो व्यापारी ने मुझे क्या बोला कि यदि आप मिल में धान ले जाओगे तो वहां पे कहने के लिए 1888 1868 रेट है, आपको वहां ये रेट नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बताया, बोले आप ले जाओ बड़ा सा पंखा लगा देगा। सब मतलब ऐसे बता रहा था कि बड़ा सा पंखा, जैसे वो पंखा नहीं, उस पंखा लगा दे तो हम लोग भी उड़ जाए, तो उसमें आपका आधा धान तो उसी में उड़ जाएगा आपका। हमने फिर बोले फिर वो तुमसे आपसे 250-300 रुपये पर क्विंटल अलग से लेंगे, आपसे धान लेने के लिए लेंगे, 20 रुपये पर बोरा पल्लेदारी लेंगे। यानी सब मिला के उसने अपने कैलकुलेशन में ऐसे बताया कि यदि आप वहां जाओगे तो जो रेट हम दे रहे हैं इससे ज़्यादा रेट आपको वहां नहीं मिलेगा। ये आओ वहां पर लाइन लगाओ, 2-2 दिन खड़े रहोगे, ये सिस्टम सब उसने बताया। खैर मैंने जब पता किया तो बहुत हद तक सब उसकी बातें सही थी। इसमें मैं जो 200-250-300 वाली बात है उसका तो मैं अभी वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता सही है गलत है, लेकिन बहुत सी सही बातें हैं। मैंने अभी 2 केंद्रों की मैं बात करूं। एक मैंने आज मैथा केंद्र जो कानपुर देहात में पड़ता है, इसका विजिट किया मैंने। वहाँ पूछा क्या, उन्होंने यही मुझसे बोला कि आप अपना सैंपल दीजिए, सैंपल पास होगा तब हम लेंगे आपसे आगे। देन सैंपल, अब दीपावली के बाद सैंपल लेके आइए। एक केंद्र मैंने और विजिट किया, मैं उसके बारे में नाम नहीं ओपन कहूँगा, उसका मैं नाम तब ओपन कहूँगा जब मैं उसकी मतलब थोड़ी सी समझ सकते हैं आप ना, जो उसके बारे में हम थोड़ा पता क्या उसको लाइन पे ला देंगे तब उस सेंटर का नाम ओपन करेंगे आपसे। उस सेंटर में क्या है कि वो लोग जैसे अब किसान को लेके जाना है धान, तो टोकन बांट रहे हैं। टोकन सोचिए, एक कै केंद्र पर मैं आज 2 कै केंद्र गया, दोनों कै केंद्रों पे 2 किसान से ज्यादा किसान मुझे नहीं मिला जो वहां पर। ठीक, क्यों किसान नहीं पहुंच रहा वहां पर? ये व्यापारी 900 रुपए में ले रहे हैं, वो 1888 में ले रहे हैं, फिर भी किसान क्यों नहीं पहुंच रहा वहां पर? कोई ना कोई घालमेल है ना इसमें। घालमेल क्या है? ये जो कै केंद्र वाले हैं ये किसानों को इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं, इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं। टोकन ले पहले, टोकन लेने के बाद अब तुम्हारा फरवरी लास्ट में नंबर आएगा। सोचिए आज नवंबर में धान कटा, आप किसान का धान कब लेंगे? फरवरी लास्ट में धान लेंगे। फिर जब आप लेके जाओ तो हमारे पास बारदाना नहीं है, यानी अभी बोरे नहीं है, हम भरे किसमें ये, तो आप अभी वापस ले जाओ, जब बोरे आएंगे हमारे पास तब लेंगे आपसे हम। ठीक है, आप बताइए किसान कहाँ तक कितना इंतजार करेगा? जो अनियमितताएं की बात मैं कर रहा हूँ, ये अनियमितताएं हैं।
और तो और इन क्रय केंद्रों ने व्यापारियों को सक्रिय कर रखा है क्षेत्र में, क्योंकि ये किसानों से लेते नहीं है। दिन में 20 किसान आया, इन्होंने 2-3 किसान से लिया, बाकी लिया नहीं इन्होंने। उनको कोई ना कोई बहाना बना के किसी न किसी समस्या को बता करके उनसे धान नहीं खरीदा इन्होंने। ठीक है, उधर व्यापारियों को सक्रिय कर लिया कि आप धान लेके आओ, हम आपको पर क्विंटल, मतलब जैसे मान लो हमने वो 250-300 बताया था बात ना, वही 250-300 बात उसमें है। आप किसान को जो ये लेके धान किसान से जो 900 रुपये में खरीदा धान, ठीक है, आप 900 रुपये में किसान से धान खरीदा, ये व्यापारी वही धान लेके क्रय केंद्र जाते हैं रात में। क्रय केंद्र वाले व्यापारियों तो धान हमेशा 24 घंटे खरीद रहे हैं, और वो धान जो व्यापारियों से लेते हैं वो व्यापारियों से 1500-1600 में ले रहे हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ कि उन क्रय केंद्र वालों को कम से कम 250-300 रुपये पर कुंटल उनको फायदा मिला क्रय केंद्र वालों को, और एक जो व्यापारी है उसको 600 से 700 रुपये पर कुंटल फायदा मिला। आज जगह अलग अलग रेट, जगह में बाराबंकी साइड में 900 रुपये में किसान गेहूं बिक रहा है, 900 धान बिक रहा है 900 से 1000 में। कानपुर देहात में बात करूं तो यहाँ 1000 रुपये से लेके 1200 तक का धान का रेट बिक रहा है। यानी एक गिरी हालत में व्यापारी को एक किसान के 1 कुंटल धान में 400 से 500 का फायदा हो रहा है, और क्रय केंद्र वालों को 250 से 300 का फायदा हो रहा है। तो आखिर ये क्यों डायरेक्ट किसान से खरीदे? और एक किसान जिसको 1888 रुपये मिलना चाहिए, वो अपना धान 900 रुपये से 1000-1100 रुपये तक में बेचने में मजबूर हो रहा है। क्यों मजबूर हो रहा है? क्योंकि सरकारी तंत्र पूर्णतः विफल है। यहाँ पर सरकारी तंत्र क्यों नहीं, हम ये हर चीज की, तो मैं शराब पीने के लिए आप जगह जगह बोर्ड लगे होंगे कि शराब पीना हानिकारक है, शराब मत पियो है, दुनिया भर का लिखा होता है प्रचार प्रसार, लेकिन इतनी बड़ी सरकारी योजना का प्रचार प्रसार के नाम पर कहीं भी एक बोर्ड, एक बैनर को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बैनर बोर्ड लग जाएंगे तो सरकारी लूट कैसे ये खत्म हो जाएगी सरकारी लूट। ये फिर कैसे इन अधिकारियों की जेबें भरेंगी? तो क्यों बैनर लगाए? तो आज हमारी संस्था जो है अभी पर्सनल तौर पे काफ़ी जिलों में प्लस अपनी टीम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक टीम के जो पदाधिकारी हमारे हैं वो हमसे बात कर लें। बात करने के बाद अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को, और मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदयों को ये लिख करके आप एक लेटर भेजें। वैसे संस्था तो जारी करेगी, लेकिन आप अन्य जिलों के लोग भी कॉन्टेक्ट कर लें। मैं बता दूंगा क्या मैटर लिख के भेजना है, वो मैटर दे दूंगा, वो अपने नाम से लिख करके उच्च अधिकारियों को भेजना है। और हमको सरकार से मांग करनी है कि जिस तरह से अन्य योजनाओं के लिए, अन्य बीमारियों के लिए हम लोग जगह जगह बैनर बना के, पोस्टर होर्डिंग बना के लगाते हैं, वैसे ही इन धान क्रय केंद्र जो बने हुए हमारे हैं, इसका सिस्टम क्या है, क्या प्रोसेस हमें अपनाना है, इस प्रोसेस को जो है हम जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर, रेडियो, एफएम, टेलीविजन के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करें। अभी मैं देख रहा था कि एफएम में और टेलीविजन में, स्वागत है अभय शुक्ला जी, टेलीविजन में और आपका जो एफएम में जो आपका जो धान कटने के बाद जो इसका प्यारा बजता है, इसको जलाया ना जाए और इसको जो है कैसे डिकम्पोज करें, इसके लिए सरकारी योजना का दिन भर विज्ञापन आता है। ठीक कि सब्सिडी पे आप उसका यंत्र खरीदें, उसको डिकम्पोज करें। तो हम एक इसके लिए तो इतना कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए, जरूरी है। तो हम ये जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, इसमें खरीदारी का तरीका को क्यों नहीं हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से जिन लोगों को जागरूक करें, क्यों नहीं एफएम, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स के द्वारा हम अपने किसानों को जागरूक करें, जिससे किसानों को शोषण ना हो पाए। नहीं तो योजनाएं कितनी बना लो, किसान आज हमारा जो आज से 50 साल पहले उसकी हालत थी, आज 50 साल बाद भी उसकी वही हालात हैं। क्यों? सरकारी योजनाएं तो बहुत बनी हैं, लेकिन उन सरकारी योजनाओं को कितना फायदा किसानों को मिला है, इस पर नजर डालने की जरूरत हमको है। अब मैं देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ मैं कि किस तरह से किसानों को शोषण हो रहा है। मतलब दंग रह गया देख के मैं आज इस बात को। तो हमारी संस्था मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन इस पर एक गंभीर तरीके से इस पर सक्रिय होकर के हम अपने जो हम पत्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हम लिखेंगे, और उसका लिखेंगे नहीं, इस पर फॉलो करके प्रयास भी होगा कि अगले सेशन तक यह प्रक्रिया जो पूरी तरह से जो पारदर्शी हो जाए।
साथ में अपने मीडिया भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई छोटी मोटी वारदात घट जाती है या मिर्च मसाले वाली न्यूज होती है तो हम लोग प्रमुखता से छापते हैं, प्रमुखता दिखाते हैं। ये मुद्दा भी बहुत कमजोर नहीं है। अरे कम से कम आप एक चौथे स्तंभ हमारे देश के हैं। बिना में निवेदन आपसे है कि किसानों की इन समस्याओं को जो है प्रमुखता से अपने पेपर में छापिए। यदि आप अपने जिले में इन योजना इन समस्याओं को छापेंगे तो डेफिनेटली जो वहाँ के अधिकारी होंगे उन पर दबाव बनेगा इसमें, और जब दबाव बनेगा तो इस पर सुधार होगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है समाज को एक नई दिशा देने में। तो मैं चाहूँगा मीडिया से, मैं बद आग्रह करता हूँ मीडिया भाइयों से, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो या आपकी चैनल्स हों, जो भी लोग हैं, मैं सबसे यही बात कहता हूँ कि आप लोग सक्रियता दिखाइए इसमें। हर जिले में जो समस्याएं हैं किसानों की, इनको प्रमुखता से छापिए, जरूर समाधान मिलेगा। आपका बहुत अहम रोल समाज में होता है। प्रतिमा जी बिल्कुल सही बात है, किसानों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान दिया जाए। हम सब पूरी तरह आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रतिमा जी। सिर्फ मैंने एक ही चीज मैंने गौर किया कि किसानों को यहाँ पर जानकारी नहीं है। किसान ये नहीं जानता कि हम किसान छोड़ दो, ये तो अनपढ़ किसान है। बहुत से पढ़े लिखे लोग, हाई क्वालिफाइड लोग नहीं जानते कि इसकी प्रक्रिया क्या है। और सच बताऊं, मुझे खुद नहीं मालूम थी प्रक्रिया क्या इसकी है। मैंने पिछले 2 दिनों में इस प्रक्रिया को जाना मैंने। तो जब हम लोग जैसे लोगों को नहीं मालूम है, हम लोग समाज के जागरूक लोग हैं, फिर भी नहीं प्रक्रिया मालूम थी, शायद हम लोग का ऐसे टच नहीं था। लेकिन जो रेगुलर किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, बड़े बड़े किसान हैं, उनको तक नहीं मालूम है। और हमारे हिसाब से कि किसान का 80 से 90% जो अनाज है वो लोकल व्यापारियों को बेचा जाता है। और ये क्रय केंद्र जानबूझकर इतनी मुसीबत खड़ी करते हैं जिससे व्यापारी मजबूर हो जाए, इन लोकल व्यापारियों, किसान मजबूर हो जाए इन लोकल व्यापारियों को बेचने में, और बाद में लोकल व्यापारी और ये क्रय केंद्र मिल करके जो फायदा है आधे से ज्यादा का, उसको आपस में बांट सके। संदीप शाह जी किसानों के साथ हो शोषण के खिलाफ है, मैं आवाज उठाइए। सोनभद्र टीम आपके साथ है सर। संदीप शाह जी धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ 1-2 जिलों का नहीं है, संपूर्ण भारत की समस्या है। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजूंगा, साथ में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लिख के भेजूंगा। लेकिन आप लोग भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को सक्रियता के साथ में मेरे सामने लाइए। जहां समस्या है बताइए, हम इसका निराकरण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज ये हमारी मुहिम जो शुरुआत हुई है, अगले साल तक मैं ये वायदा करना चाहता हूँ आपसे कि अगले साल ये जब कार्यक्रम चालू होंगे उसके पहले ये होर्डिंग, बैनर, प्रचार प्रसार काम जरूर चालू हो जाएगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार स्नेह चाहिए। और ऐसे सामाजिक मुद्दे जिससे बहुत बड़ी एक मॉब प्रभावित होती है, ऐसे मुद्दों पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, जिससे हम इन लोग को शोषण से रोक सकें और इनको एक जो अच्छा जीवन जी सके। 50 साल वाला किसान जो आज वही इसी हालत में है, उसको उससे बाहर निकाल सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा लाइक दिया, आपने सेशन दिया, अमूल सेशन दिए। इसके बाद भी आप हमारे पर्सनल नंबर पर 90 44 86 92 61, 90 44 86 92 61 या 91 40 41 41 69 पर आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। इस पर सक्रियता के साथ हम लोग काम करेंगे और हम लोग किसानों को पूर्णतया उनको जो सही दाम है दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।